न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें। फटाफट शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर के सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है। सीएम नीतीश बिहार में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर गए और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार गठन के बाद यह एक शिष्टाचार मुलाकात रही होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान संभावना है कि 7 निश्चय 3 की योजनाओं पर चर्चा हुई होगी और साथ में विचार विमर्श भी किया गया होगा। केंद्र सरकार बिहार को किस प्रकार से और भी ज्यादा अधिक सहयोग दे सकती है, इन तमाम चीजों पर हो सकती है बात हुई होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों अपने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भूमि से जुड़े मामले में वर्षों से चली आ रही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही उन्होंने सख्त रुख अख्तियार कर लिया और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगा करके सीधे आम लोगों की समस्या सुनी। सुनवाई के दौरान उन्होंने मुसहरी प्रखंड के सतपुरा के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की लापरवाही उजागर होती हुई देखी और इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने बिना देर किए निलंबित करने का आदेश दे दिया। जीतन राम मांझी पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा हमला। जीतन राम मांझी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर जहां एक तरफ बयानबाजी का सिलसिला वो जारी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी को भी इस तरह के गलत बयान नहीं देना चाहिए। उन्हें लगता है कि वह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसा बयान उन्होंने दिया है जो कि पूरी तरीके से गलत है। बिहार में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सीएम नीतीश को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है। सीएम नीतीश से अपील की जा रही है कि वो महिला डॉक्टर से माफी मांगे। दरअसल पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान सीएम नीतीश ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटा दिया था, जिसके बाद से ही विवाद जारी है। और इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश को लेकर के कहा है कि इस तरह का काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। हिजाब विवाद में नीतीश कुमार के बचाव में उतरे उपेंद्र कुशवाहा। हिजाब विवाद पर बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस पूरे प्रकरण को बेवजह तूल दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की उम्र, अनुभव और जिस छात्र से जुड़ा ये मामला है, उसे देखते हुए किसी भी प्रकार से दुर्भावना से जोड़ना इससे अनुचित रहेगा। कुशवाहा के अनुसार यह व्यवहार एक पितृसुलभ दृष्टिकोण के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। नए साल के आगमन से पहले ही नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को बड़ी राहत और उम्मीद का संदेश दे दिया है। राज्य में अगले 3 महीनों के भीतर करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और यह कदम न केवल सरकार के रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने लगभग 1.75 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा वो सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है, जिन पर नए साल की शुरुआत में नियुक्ति एजेंसियां और आयोग को अनुशंसा भेजी जाएगी। सोमवार को पटना की सड़कों पर भारी बवाल देखने को मिला। पटना में सैकड़ों की संख्या में लाइब्रेरियन के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। अभ्यर्थियों ने बहाली निकालने के लिए जमकर के हंगामा किया। बात करें तो कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर पहुंचे और जमकर उन्होंने नारेबाजी की। गोपालगंज के प्रसिद्ध माथावे दुर्गा मंदिर में हाल ही में हुई चोरी की घटना से आहत होकर के कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनके बड़े भाई सतीश पांडे, अनुज अमरेंद्र पांडे एवं पूरे पांडे परिवार ने एक ऐतिहासिक और धार्मिक निर्णय लिया है। पांडे परिवार ने मां थावे भवानी को स्वर्ण मुकुट, गले का हार एवं स्वर्ण श्रृंगार सामग्री अर्पित कर अपनी गहरी श्रद्धा और सनातन आस्था का परिचय दिया। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार में अपराध दर में भारी गिरावट। जी हां, बिहार सरकार के गृह विभाग ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के आंकड़ों को लेकर के एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें एसीएस अरविंद चौधरी, डीजीपी विनय कुमार और एडीजी पंकज दराद की मौजूदगी में राज्य की सुरक्षा उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया गया, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के ठोस परिणाम सामने आए। पिछले वर्ष की तुलना में हत्या, दंगों के मामले में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की
गई और इसी के साथ साथ एक बार ये फिर साबित कर दिया गया कि बिहार पुलिस अपने एक्शन मोड में है। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।